जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए 7,547 पदों पर वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और साथियों इसकी परीक्षा भी आपकी अब जल्द ही शुरू होने वाली है। तो इसीलिए साथियों यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। डेली दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट निकालना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो पाएँ और बिना गलती के आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर पाएँ। तो प्रैक्टिस ज़रूर से निकालते रहिएगा। प्रैक्टिस से सभी क्वेश्चन एक साथ आपके कवर हो जाते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट नंबर मैं 4 आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं, बिल्कुल पेपर वाले प्रश्नों के साथ। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं जो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज चैनल पर उन सभी वीडियो को देख लीजिए और हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चनों के आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इसने दोस्तों नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें इसकी मदद किसने की थी? कौटिल्य ने इसकी मदद की थी और बाद में कौटिल्य इसके क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। पाटलिपुत्र में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया था? याद रखिएगा नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म अपनाया था और गुरु दोस्तों भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा शिक्षा ली थी। ठीक है, इसके दरबार में कौन रहता था? मेगस्थनीज रहता था और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिका, ये भी आपको याद रख लेनी है, जिसमें इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। 298 ईसा पूर्व में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। कहां पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसने संलेखन पद्धति के द्वारा अपने देह का त्याग किया था। यह भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार बैठा गद्दी पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से दोस्तों बिंदुसार को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों गद्दी पर अशोक बैठा था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम भी आपको जरूर से याद रख लेना है, बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो मौर्य वंश से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको जरूर से याद रख लेनी है। कौटिल्य की पुस्तक आपको याद रख लेनी है, अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत दोस्तों अकबर की हुई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। मैसूर का एक महान शासक था टीपू सुल्तान। इसने दोस्तों कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई थी अपनी वीरता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, याद रखिएगा 23 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? इसका उद्देश्य था भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करना, जो संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाएगी। कैबिनेट मिशन इसीलिए दोस्तों लाया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सर पैंथिक लॉरेंस ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। जरूर से आपको याद रख लेना है। 3 सदस्य थे, सर पैंथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? सर पैंथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर देते हैं इसका आंसर। याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ब्रिटिशों के द्वारा बनवाया गया था। जब ब्रिटिश सरकार चल रही थी तभी दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, यह यदि मैं बात करूं कब बनकर तैयार किया गया था, इसे कब बनवाया गया था, तो 1924 ईस्वी में दोस्तों यह बनकर तैयार हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटिश के या फिर फ्रांस के? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है मौलिक अधिकारों की सूची दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से दोस्तों। और राष्ट्रपति का महाभियोग भी दोस्तों कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 किसके बारे में हमें बताता है? आर्टिकल 343 कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 हमें बताता है कि कार्यालय में भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी भाषा की विशेषता को दोस्तों आर्टिकल 343 के तहत बताया गया है। आपको जरूर से याद रख लेना है। 14 सितंबर हर वर्ष दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? 1978 ईस्वी में दोस्तों इसे लाया गया था। और कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाता है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारी हमारे पास बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों यहां से हटा दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर रखा गया है इसको? तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के विधिक उस अधिकार में रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दोस्तों राज्यसभा की बात हुई है तो आर्टिकल 80 में दोस्तों राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एक ऐसा सदस्य जो सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, ये राज्यसभा का ही होता है। उपराष्ट्रपति होते हैं इसके पदेन सभापति, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे दोस्तों कि किस सभा का सदस्य उस सभा का सदस्य नहीं होता है? अध्यक्ष। किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो 250 दोस्तों इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। और कितने सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दोस्तों भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि लोकसभा की मैं बात करूं तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। यह एक निचला सदन है, स्थायी सदन है, यानी लोकसभा को कभी भी स्थगित किया जा सकता है। इसके विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, ए के गोपालन। ए के गोपालन दोस्तों लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता थे। यदि मैं बात करूं कि वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो याद रख लीजिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आप सभी को पता है दोस्तों, लाल ग्रह को किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। किसको? मंगल ग्रह को। तो यहां पर आपकी गलत बात दोस्तों ऑप्शन सी में देखने को मिल जाती है। पृथ्वी को दोस्तों किस ग्रह के? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखिए आपको देखने को मिल जाता है सूर्य। मान लीजिए मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये सूर्य है। सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है, आपको याद रख लेना है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध के बाद दोस्तों आपका आ जाता है शुक्र। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल। मंगल के बाद दोस्तों आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद दोस्तों आपका शनि। शनि के बाद दोस्तों आपका अरुण और वरुण। अरुण और वरुण। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिएगा। इनको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। आज मैंने सारी चीज़ें बता दी है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक शुक्र है। बुध को इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि बुध पर सूर्य की किरणें इतनी तेजी से पड़ती हैं कि बुध का वायुमंडल समाप्त हो चुका है। इसीलिए दोस्तों बुध को सबसे गर्म ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को दोस्तों द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर बना है? जोग जलप्रपात, जिसे दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है, यदि मैं बात करूं कर्नाटक में कहां पर किस नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शरावती दोस्तों नदी पर आपका जोग जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। आपको ये भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राज्य विहीन समाज। यानी समाज में राज्य नहीं होना चाहिए, ये राम राज्य संकल्पना थी महात्मा गांधी की। आपको जरूर से इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रूस। रूस दोस्तों G8 का सदस्य नहीं है। यदि मैं बात करूं G8 की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 ईस्वी में दोस्तों फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, फ्रांस में। पहले दोस्तों G6 था, यानी पहले इसमें 6 ही देश थे। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 6 देश थे। लेकिन 1976 ईस्वी में, 1975 में दोस्तों ये बना और 1976 ईस्वी में दोस्तों कनाडा इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद G7 हो गया। फिर 1997 में दोस्तों 1997 में दोस्तों रूस देश को शामिल होने से इसका नाम G8 कर दिया गया था।
ठीक है, आपको जरूर से याद रख लेना है G8 में रूस देश भी शामिल है। क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों मुझे लग रहा है कि गलत हो गया है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक कर दी गई है। सदस्य नहीं था होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है टाइप कर दिया गया है, तो इसको दोस्तों आपको था कर लेना है, क्योंकि रूस दोस्तों सदस्य है। 1997 में दोस्तों रूस देश के शामिल हो गया था G8 में, तो इसी कारण दोस्तों G8 नाम हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको आप थोड़ी देर के लिए दोस्तों स्किप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका आंसर आप सभी को एक्यूरेट एकदम बता के दूंगा कि मतलब क्या इसका राइट आंसर हो जाता है, क्या क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का क्या नाम है? दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का क्या नाम है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका दोस्तों बी, रेनिन। रेनिन उत्प्रेरक दोस्तों दूध को दही में बदलने में उपयोग किया जाता है। आपको जरूर से इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी दोस्तों, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1948 से हर वर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है, आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जलीकट्टू कहाँ का त्यौहार है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रख लेना है। जलीकट्टू दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का दोस्तों त्यौहार है जलीकट्टू, याद रखिएगा। और ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। पोंगल त्यौहार पर दोस्तों जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको आपको जरूर से याद रख लेना है। इसमें दोस्तों क्या होता है, बैलों की दौड़ कराई जाती है जलीकट्टू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी आप सभी जानते हैं, रागिनी कौन से राज्य के लोग सुनते हैं? तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, और इसका आंसर आप बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। रागिनी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है, हरियाणा का दोस्तों यह लोकप्रिय गीत शैली है रागिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? AR रहमान, भानु अथैया, सत्यजीत रे या फिर गुलजार? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भानु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया थे, आपको जरूर से इसको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाता है? तो दोस्तों आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था, और इसका आंसर दोस्तों आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके जरूर से बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।